नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड। ये हर एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चूड़ी कर्तन प्रक्रिया पर की जाने वाली एक बहुत उपयोगी प्रक्रिया है। पहला है लेथ मशीन, बाइस मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। तो हमारा ऑप्शन है ए, ड्रिल लेथ मशीन। अगला क्वेश्चन है, चूड़ी से के चूड़ी के ग्रुप की सबसे निचली सतह कहलाती है। तो चूड़ी के ग्रुप की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है? क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, पिच। राइट आंसर होगा हमारा इसका रूट। अगला क्वेश्चन है, चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। चूड़ी के सबसे ऊपरी भाग को रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक, पिच क्या कहा जाता है? उत्तर देखेंगे, क्रेस्ट कहा जाता है। एक चक्कर में नट द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं लीड, पिच, फ्लैंक, फ्रेस्ट। तो ऑप्शन हमारा होगा ए, लीड। कुछ चूड़ियों की आकृति त्रिभुजाकार होती है। इनमें से एक ओर का कोण 90 डिग्री या 85 डिग्री एवं दूसरी ओर का कोण 45 का बनाया जाता है। ये चूड़ियां इनमें से किससे संबंधित होती हैं? मीटरी चूड़ियों से, बटरेस चूड़ियों से, एकमे चूड़ियों से, नक्कल चूड़ियों से। इसका राइट आंसर हमारा होगा बटरेस चूड़ियों से। बीएसडब्ल्यू चूड़ी बनाने के लिए थ्रेडिंग टूल का कोण निम्न डिग्री पर ग्राइंड किया जाएगा। तो हमारा बीएसडब्ल्यू का पूरा नाम होगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिचवर्ड थ्रेड। ये थ्रेड का नाम है। इसके ऑप्शन है 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री, 29 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, मल्टी स्टार चूड़ियों निम्न उद्देश्य से बनाई जाती हैं। थोड़े रोटरी मोशन के द्वारा अधिक अक्षीय विस्थापन प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के बलों को सहन करने के लिए, चूड़ियों का घर्षण कम करने के लिए, अधिक रोटरी मोशन के द्वारा कम अक्षीय विस्थापन प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा थोड़े रोटरी मोशन के द्वारा अधिक अक्षीय विस्थापन प्राप्त करने के लिए। अब हमारा है अगला क्वेश्चन, BIS मीट्रिक चूड़ी की गहराई निम्न फार्मूले पर से दी जाती है। तो BIS का पहले तो पूरा नाम जानेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिर इसके वो ऑप्शन है 0.6 इंटू पिच, 0.6134 इंटू पिच, 0.6403 इंटू पिच, 0.5 इंटू पिच। तो इसका राइट आंसर होगा 6134 इंटू पिच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रकार की चूड़ी साधारणतः मोशन को ट्रांसफर करने में प्रयोग की जाती है तथा बनाने में आसान होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बटरेस, एकमे, स्क्वायर और भी। इसका राइट आंसर होगा हमारा एकमे थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड स्क्रू में इनमें से कौन सी चूड़ी होती है? लीड स्क्रू में इनमें से कौन सी चूड़ी होती है? ऑप्शन है बटरेस, मीट्रिक चूड़ी, स्क्वायर चूड़ी, ये सभी। राइट आंसर हमारा होगा स्क्वायर चूड़ी। एकमे थ्रेड का कोण होता है 30 डिग्री, 32 डिग्री, 29 डिग्री और 39 डिग्री। तो राइट आंसर होगा हमारा 29 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, बटरेस चूड़ी की क्रेस्ट एवं रूट फ्लैटनेस होती है। तो इसका राइट है 0.125 इंटू पिच, 0.225 इंटू पिच, 0.325 इंटू पिच, 0.550 इंटू पिच। तो राइट आंसर हमारा होगा 0.125 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट बोल्टों में आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली चूड़ी है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिचवर्ड, ब्रिटिश एसोसिएट, बटरेस चूड़ी, एकमे चूड़ी। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा BSW यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिचवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार की चूड़ियों का प्रयोग 6 mm तक के स्क्रू पर किया जाता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? बटरेस चूड़ी, एकमे चूड़ी, बर्म चूड़ी और ब्रिटिश एसोसिएट चूड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, ब्रिटिश एसोसिएट चूड़ी यानी BA थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमे चूड़ी की बॉटम फ्लैटनेस होती है, कितनी होती है? 3.40707 इंटू पिच माइनस 0.005। विकल्प 2 है 0.3707 इंटू पिच, 0.125 इंटू पिच, 1.24070 इंटू पिच माइनस 0.005। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए, 3.4070 इंटू पिच माइनस 0.005। अगला क्वेश्चन है, रेलवे वैगनों को आपस में जोड़ने वाले पेंचों में इनमें से किस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? बर्म चूड़ी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप चूड़ी, नक्कल चूड़ी, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा हमारा नक्कल चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक थ्रेड का कोण होता है 55 डिग्री, 47.5 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 60 डिग्री। फ्लैट कोण व महीन पेंच की चूड़ी को निम्न में से किसके द्वारा जांच
सकते हैं। तो प्लग गेज, चूड़ी माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्ट, स्नैप गेज। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा। 1/2 इंच BSP चूड़ी में इंच में चूड़ी की संख्या कितनी होती है? तो BSP का मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड में प्रत्येक इंच में चूड़ी की संख्या क्या होती है? 8, 11, 14, 19। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका 14। 1 इंच में 14 चूड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी का उपयोग निम्न में से होता है? स्क्रू जैक, सामान्य कार्य के बोल्ट और नट, रेलवे कपलिंग, पावर प्रेस। चूड़ी का प्रयोग निम्न में से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सामान्य कार्य के नट और बोल्ट। M6 चूड़ी काटने के लिए अत्यधिक प्रयुक्त छड़ आकार है? डाया 6 mm, डाया 5.9 mm, डाया 5.6 mm, डाया 5.2 mm। इसका राइट आंसर होगा हमारा 5.9 mm। क्वेश्चन नंबर 22 है, नकल चूड़ी से संबंधित सही कथन का विचार कीजिए। कथन पहला है, नकल चूड़ी का कोण 0 डिग्री होता है। नकल चूड़ी की गहराई 0.5 इंटू पिच होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन केवल एक, केवल दो, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। नकल थ्रेड का कोई कोण नहीं होता है और इसकी पिच होती है 0.5 इंटू पिच, डेप्थ होती है 0.5 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री। राइट आंसर होगा इसका 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा पूर्वक बाहरी चूड़ियां काटने के लिए इसका व्यास निम्न साइज का टर्न करना चाहिए? चूड़ी के बाहरी व्यास के साइज का, चूड़ी के कोर व्यास के साइज का, चूड़ी के बाहरी व्यास से 0.1 mm कम व्यास का, चूड़ी के कोर व्यास से 0.1 mm अधिक व्यास का। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, चूड़ी के बाहरी व्यास से 0.1 mm कम व्यास का। किसी चूड़ी को M22x2 के द्वारा दर्शाया गया है? M22x2 का तात्पर्य है 22 mm व्यास की मीट्रिक चूड़ी जिसका पिच 2 mm हो, या 2 स्टार्ट की 22 mm की मीट्रिक चूड़ी, या 22 mm की 2 mm गहराई की चूड़ी, 22 mm की मीट्रिक चूड़ी, इनमें से ग्रेड 2 हो। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, 22 mm व्यास की मीट्रिक चूड़ी जिसका पिच 2 mm हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यखंड में M30x2 mm की इंटरनल चूड़ी काटने के लिए किस साइज का बोर किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है 28 mm यानी 28 mm, 30 mm, 27 mm, 27.6 mm। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 27.6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि M10x1.25 बारीक चूड़ियां हैं। इन चूड़ियों का प्रयोग किस प्रयोजन में किया जाता है? जब ज़्यादा बल से कसना हो, चूड़ी को आसानी से खुलने से रोकने के लिए, जब किसी और प्रोफाइल की चूड़ी उपलब्ध ना हो, जब कोर्स पिच की चूड़ी की आवश्यकता ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चूड़ी को आसानी से खुलने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग करते समय टूल को कब पीछे करते हैं? कार्यखंड को रोककर, जब टूल ग्रुप में पहुंच जाए, जब टूल मेटल काट रहा हो, कभी भी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जब टूल ग्रुप पर पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, थ्रेडिंग करते समय कंपाउंड रेस्ट को निम्न कोण पर घुमा लेते हैं? 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। राइट आंसर होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चूड़ी की पिच अथवा थ्रेड प्रति इंच ज्ञात करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है? टूल गेज का, स्क्रू पिच गेज का, रिंग गेज का, स्टील रूल लगाकर 1 इंच में चूड़ी गिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्क्रू पिच गेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में अधिक समय लगता है तथा चूड़ी पकड़ने में अधिक कठिनाई होती है? चेंजिंग डायल का प्रयोग करके, मशीन को वापस विपरीत दिशा में घुमाकर, कैरिज को वापस बेड पर पहले से लगे निशान पर लाकर, हेड स्टॉक तथा लीड स्क्रू पर लगे निशान को वापस पर लाकर, निशान पर वापस लाकर। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, हेड स्टॉक तथा लीड स्क्रू पर लगे निशान पर वापस लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैप से छिद्र में चूड़ी डालने के बाद यह पाया जाता है कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण से नहीं बना है, पूर्ण रूप से नहीं बना है। तो ऑप्शन है, शीतलन की आपूर्ति पूर्ण नहीं है, टैप का कटिंग किनारे का टिप टूट गया है, टैप ड्रिल के आकार से छिद्र का आकार कम है, टैप ड्रिल के आकार से छिद्र का आकार बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, टैप का कटिंग किनारे का टिप टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप से संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। कथन पहला है, यह एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है। कथन दूसरा है,
टैप हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आप जानते हैं कि टैप हमारा एक हैंड कटिंग टूल है और टैप हाई कार्बन स्टील या कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील कटिंग काटने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हमारा होगा, आपको पता है बट हम बताए दे रहे हैं, केवल 1 केवल 2, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा सिलेंड्रिकल छिद्रों में चूड़ी काटी जाती है, यह प्रक्रिया किस हस्तकर्ता औजार द्वारा की जाती है? डाई, टैप, चेजर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप एक्सट्रैक्टर टूल का प्रयोग जॉब में किया जाता है? टूटी टैप निकालने के लिए, चूड़ी काटने के लिए, टैप को गर्म होने से बचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा टैप, टूटी टैप को निकालने के लिए, ऑप्शन ए। निम्न में से किस टैप की टैंग वर्गाकार होती है? टेपर टैप, हैंड टैप, मशीन टैप और मास्टर टैप। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, हैंड टैप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टैप ड्रिल मशीन के समान बनी हुई टैपिंग मशीन पर प्रयोग किए जाते हैं? मशीन टैप, फिनिशिंग टैप, टेपर टैप, हैंड टैप। तो राइट आंसर होगा हमारा मशीन टैप। मशीन टैप ही मशीन पर थ्रेड काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड डाई के द्वारा चूड़ियां काटते समय डाई को पीछे निम्न में से किस कारण घुमाया जाता है? चिप्स को तोड़ने के लिए, डाई को स्नेहक करने के लिए, डाई को ठंडा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, चिप्स को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई हैंड के अंदर चूड़ी काटने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? चूड़ी चेजर, टैप्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा चूड़ी चेजर, ऑप्शन ए। डाई नट का आकार वर्गाकार या नट के समान होता है? वृत्ताकार, खष्टभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार। किस आकार का होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, खष्टभुजाकार यानी हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ी को फीड देने के लिए निम्न में से किसे एंगेज किया जाता है? हाफ नट, डाई नट, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हाफ नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चूड़ी चेजिंग की कौन सी विधि ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक चूड़ी काटने के लिए प्रयोग की जाती है? चेंजिंग डायल का उपयोग करके, मशीन को विपरीत दिशा में घुमाकर, कैरिज को वापस बेड पर लगे निशान पर लाकर, हेड स्टॉक तथा लीड स्क्रू पर लगे चिन्ह पर वापस लाकर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मशीन को विपरीत दिशा में घुमाकर। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर इस क्वेश्चन में कोई त्रुटि या असुविधा आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।